नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। महर्षि वेद व्यास की महान रचना महाभारत ग्रंथ के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो महाभारत में शुरुआत से अंत तक बने रहे। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध में 10 दिन तक लगातार भीष्म पितामह लड़े थे। पितामह भीष्म के युद्ध कौशल से व्याकुल पांडव को स्वयं पितामह ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहे, लेकिन अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे अपने प्राणों का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही प्राणों का सूर्य उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन त्याग किया। जिस समय महाभारत का युद्ध चला, कहते हैं कि उस समय अर्जुन की उम्र 55 थी, भगवान कृष्ण की उम्र 83 और भीष्म पितामह की उम्र 150 वर्ष के लगभग थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान स्वयं उनके पिता राजा शांतनु द्वारा दिया गया था, जो कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत युद्ध से जुड़े प्रसंगों में भीष्म पितामह की बाणों की सैया मिलने की वजह से बारे में बताया गया है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये प्रसंग जानना हम सब के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम समझ सके कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्मों तक मिलता रहता है। भीष्म पिता बड़े ही तपस्वी थे, वे पराक्रमी थे। उनका मानना था कि उन्होंने अपने कई जन्मों में कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन सच ये नहीं था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की सैया पे पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने सदा दूसरों की मदद की, इसलिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप की वजह से ये करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने 100 जन्मों तक कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पिछले 121वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101 जन्म में जब शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक करकटा पक्षी आपके रथ से गलती से टकरा गया था। इस पर आपने अपने बाण से उस करकटे को नीचे गिरा दिया। वो पक्षी नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा और उसने 18 दिन तक फंसा रहा। उसी पक्षी ने आपको श्राप दिया था कि आप भी एक दिन ये दर्द झेलेंगे। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुका के बैठे रहने की वजह से भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली थी। अतः पितामह प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि है और प्रिय है, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु को भोगना पड़ता है। कर्मों के ही अनुसार जन्म भी होता है।